प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। मॉड जो लोग नहीं जानते हैं, मैं सवाल के साथ उनको थोड़ा सा मॉड के बारे में मॉडिफाई भी करूँ। मैं आपको मॉड के बारे में मॉडिफाई भी कर दूंगा। आइए देखें, मॉड ऑफ 3x - 1 इक्वल 7। मॉड ऑफ 3x - 1 इक्वल 7। फाइंड x इक्वल, फाइंड x इक्वल, रिपीट करता हूं, मॉड ऑफ 3x - 1 इक्वल 7। फाइंड x इक्वल 1। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोगों में मॉड की समझ कम है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मॉड से जो आंसर आएगा वो किसी हालत में निगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये सॉल्व होगा तो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 7 आया है, ना कि -7। मतलब मॉड एक ऐसी मशीन है कि इसके अंदर कुछ भी रखा जाए ये, तो इसका जो रिजल्ट आएगा या यहां से जो सॉल्विंग आएगी वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0 या कह लीजिए नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव। मैं सवाल करने से पहले थोड़ा सा आपको मॉड के बारे में मॉडिफाई कर रहा हूं। क्या मॉडिफाई कर रहा हूं कि ये मॉड है, ये हमेशा आंसर देगा ग्रेटर और इक्वल 0, या तो 0 या 0 से बड़ा, अर्थात नॉन निगेटिव। मॉड को सॉल्व करने के बाद निगेटिव नहीं आता, इसके अंदर से निगेटिव हो सकता है। अब मैं ऐसे लिख दूं -mod 5, तो इसका आंसर आएगा 5। मतलब मॉड एक इस टाइप की मशीन है जो बाहर जो रिजल्ट देगी वो हमेशा पॉजिटिव देगी, अंदर निगेटिव पॉसिबल है। आप कहोगे ये क्या बात है? देखिए मैं समझाता हूं, अगर आप यहां तक समझ गए हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास मॉड x, ठीक है, तो मॉड x का जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा और अथवा 0 आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। हाँ, इसके अंदर x की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। तो फिर तो इसकी डिफिनीशन क्या है वो जरा समझ लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये मोटा मोटा समझिए कि मैंने कहा मॉड x, तो आप कह सकते हो इसका आंसर, सर इसका आंसर x है +x, जबकि x बड़ा हो 0 से, x बड़ा हो 0 से, तो इसका आंसर +x है। और इसी का आंसर -x आएगा जबकि x छोटा हो 0 से, x छोटा हो 0 से। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहां पर सर -x आ गया और आप कह रहे थे मॉड के अंदर से माइनस बाहर आएगा नहीं, तो यहां तो आपने माइनस लिख दिया। यहां ध्यान दीजिए, इसका आंसर, इसमें मैं बता रहा हूं x क्या क्या हो सकता है। तो इसका आंसर +x है जबकि x बड़ा है 0 से, यानी ये पॉजिटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर अंदर निगेटिव है अंदर, तो इसका आंसर -x आएगा जबकि x खुद <0। आप कहोगे ये क्या तमाशा है, यहां माइनस कैसे आ गया? देखिए भैया, ये माइनस दिख रहा है लेकिन ये माइनस बाहर कब लगेगा? जबकि x खुद <0, यानी x की वैल्यू निगेटिव हो। तो निगेटिव x होगा और ये निगेटिव मैंने लगा दिया, निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो -√5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस फिर x, और x की जगह तो -5 है, तो ये माइनस माइनस मिलके +5 नहीं हो जाएगा। तो आप इस माइनस को देखकर ये मत कहिए कि इसके अंदर से माइनस बाहर आ गया, बल्कि x की वैल्यू भी तो पुट करिए। सिर्फ ये देखकर ना डिसाइड करिए कि मॉड ने माइनस का आंसर दे दिया, मॉड माइनस में आंसर नहीं देगा। तो आप कहोगे ये तो माइनस है सर, ये माइनस है, लेकिन ये तब है जब x <0 है, और x की वैल्यू जैसे ही मैं यहां पुट करूंगा तो वो निगेटिव है, और ये निगेटिव निगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए ये आंसर निगेटिव नहीं है, क्योंकि जैसे -√5 है तो इसका आंसर आएगा -x, और x की जगह ये है, तो -x और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस।
ठीक है, तो x का आंसर पॉजिटिव अगर x ग्रेटर देन 0 और इसका आंसर -x जबकि x लेस देन 0 और इसका आंसर 0 जबकि x खुद 0 जबकि x बराबर 0। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इसके अंदर से माइनस बाहर नहीं आएगा, खुद ये पॉजिटिव हो चाहे ये निगेटिव हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। पहले तो हमने मॉड की समझ थोड़ी सी डेवलप की, अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, फाइंड x। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये वैल्यू है, एक बार इसको हम 3x - 1 ले सकते हैं बराबर 7। एक बार इसको 3x - 1 बराबर 7 ले सकते हैं, तो यहां से आएगा 3x बराबर, ये इधर जाके प्लस, ये 8 हो जाएगा, x बराबर 8/3। ठीक है, तो x का मान आया 8/3। अब आप यहाँ 8/3 रखिए, 3 से 3 कैंसिल, 8 - 1 7, 7 बराबर 7। सही है, लेकिन यहां पर बच्चों को भ्रम है कि सिर्फ यही आंसर है। देखिए इसका एक आंसर और संभव है, यहां पर मैं 3x - 1 है ना, तो ये निगेटिव है कि पॉजिटिव मुझे नहीं पता। 3x - 1 ये सॉल्व करने पर निगेटिव है कि पॉजिटिव मुझे क्या मालूम, तो ये निगेटिव भी हो सकता है, अंदर अंदर बाहर नहीं। तो ये 3x - 1 भी हो सकता है और ये -3x - 1 भी हो सकता है। आप कहोगे ये माइनस कैसे आ गया, क्यों? माइनस मॉड x का मान भी तो x होता है, यानी यहां पर अगर मॉड 7 आ जाए तो भी 7 आएगा और -7 आ जाए तो भी 7 ही आएगा। कहने का मतलब इसको मैं निगेटिव भी शो कर सकता हूं, माइनस इतना बराबर 7। अब ये आएगा -3x माइनस माइनस +1 बराबर 7। ये इधर जाएगा, या है ना, ये इधर जाएगा, तो -3x बराबर 6, x बराबर -2 भी इसका आंसर हो सकता है। कैसे? यहां रख के देखिए, -2 रखिए, -2 का गुणा 3 में करिए -6, -6 और -1 तो मॉड के अंदर आ गया -7 और -7 को तो मॉड में 7 कहेंगे। तो मॉड एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर से जब आंसर निकलेगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पर आप देखिए x = 8/3 ले रहे हैं, तो यहाँ 8/3, 3 कैंसिल, 8 - 1 7 आ गया, 8 - 1 अंदर 7 और 7 का मॉड 7 ही होगा। और अगर कहीं मैं x की जगह -2 ले लूं तो ये -6 - 1 -7, मॉड के अंदर -7 तो 7 ही आएगा तब भी, क्योंकि माइनस तो बाहर आएगा नहीं। इसलिए इसके दो आंसर हैं, एक बार x बराबर 8/3 और एक बार x बराबर -2। उम्मीद है कि आप इसको धीरे धीरे समझ रहे होंगे। देखिए मॉड जो बच्चे नहीं समझते फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए मैंने इस सवाल में मॉड की कुछ बेसिक जानकारी आपको दी है। उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे और ये डबल आंसर आएगा। एक बार आप इसको लीजिए ऐसे ही और एक बार निगेटिव, क्योंकि अगर ये निगेटिव भी है इसके अंदर तो बाहर तो प्लस ही जाना है। इसके अंदर मैंने दोनों एजम्पशन किए हैं। मैं बता दूं कि माइनस मॉड x लिख रहे हो या माइनस मॉड x, या ऐसे समझो कि आपने लिखा अंडर मॉड 7 तो भी 7, माइनस मॉड 7 तो भी 7, तो अंदर तो दोनों हो सकते हैं ना। तो इसलिए एक बार इसको ऐसे ही लीजिए, एक बार इसको पलट के लीजिए, तब आपको प्रॉपर आंसर मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।